शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। मगरब से उगिया है सूरज, इमाम मेहंदी आए हुए हैं। बड़े भाग है, ओ बड़े भाग है, बड़े भाग है दुनिया तुम्हारे। पूर्ण ब्रह्म आए हुए हैं। मगरब से उगिया है सूरज, अल्फ लाम और मीम की मायने सब इन्हीं से तो अब खुल रहे हैं। गिर रही है मिश्री की ईंटें, मुर्दे कब्रों से अब उठ रहे हैं। फिर ना कहना हो, फिर ना कहना, फिर ना कहना कि अनजान थे हम। वो बताने को आए हुए हैं। मगरब से उगिया है सूरज, खुद बन कर के आए हैं आशिक, और साथी है हमको बनाया। हम कौन कहाँ से आए, अपना ठौर ठिकाना बताया। निराकार नहीं दुनिया वालों, निराकार नहीं दुनिया वालों। अमृत सूरत ये पाए हुए हैं। मगरब से उगिया है सूरज, इमाम मेहंदी आए हुए हैं। मगरब से उगिया है सूरज। नीति नीति कहा वेदों ने, और खोज खोज पचहारे। बंद पड़े थे जो शास्त्र सुपन के, आके खोले हैं पूर्ण ब्रह्म ने। पूर्ण ब्रह्म ही है अल्लाह ताला, पूर्ण ब्रह्म ही है अल्लाह ताला। फर्क भाषा के आए हुए हैं। मगरब से उगिया है सूरज, हर जगह पे लगा के शिविर ये, मोमिनों को पिया है बुलाते। देके वाणी अपने वतन की, नींद रूहों की आप जगाते। मेरे पिया की बैठक तो देखो, मेरे पिया की बैठक तो देखो। दिल को अर्श बनाए हुए हैं। मगरब से उगिया है सूरज, इमाम मेहंदी आए हुए हैं। बड़े भाग है दुनिया तुम्हारे,
बड़े भाग है दुनिया तुम्हारे, पूर्ण ब्रह्म आए हुए हैं, मगरब से उगिया है सूरज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साज के चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम दीदी, धन्यवाद। शुरू करते हैं। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दुई चरण को, धनी न छुड़ाइयो खीन, लाक तली लालीड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू, पलना वालू निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज क्षमा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो वे। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। ये बीतक साहब वाणी का सुंदर साथ जी, ये अब 40वां प्रकरण शुरू हो रहा है। कल 39वां खत्म हुआ था। अभी एक प्रसंग बीच में सिर्फ बिहारी जी, प्रेम भाई और नाग जी और संग जी आते हैं, उनका आया। अभी आगे फिर से वही है कि औरंगजेब की आत्म को जगाना है, जिसकी जिम्मेदारी राजी ने सुंदर साथ को दे रखी है, मेहराज ठाकुर को दे रखी है। धनीदेव चंद जी उनको बता गए थे, तो उसी की अभी सारी प्लानिंग चल रही है कि उनको कैसे जगाया जाए। तो वही प्रसंग अभी फिर से शुरू हो रहा है। श्री महामती कहे सुनो साथ जी, जो तुम में बीतक लिखी लोमोफूज में तुम्हारे ताले हक, रोहिल्ला खान की सराय में बैठ किया विचार, हमको अब क्या करना हुकुम परवरदिगार। सब रोहिल्ला खान की सराय में बैठ जाते हैं सुंदर साथ जी, और ये विचार करते हैं शिवजी साहिब जी सबके साथ कि अब हमको आगे क्या करना है। धनी का हुक्म तो हमें है ही है औरंगजेब की आत्म को जगाने के लिए, अब हम उसके लिए क्या करें, आगे क्या प्लानिंग करें कि जिससे कि वो हमारी बात सुन सके और गवाहियां हमारी सुन सके। घरों रजबी खान के फिरे दिन 10-20, चर्चा बात रसूल की, उम्मीद नहीं जगदीश। रजबी खान मुसलमान हैं, उनके घर में सुंदर साथ 10 और 20 दिन तक बराबर जाते रहते हैं, रसूल साहब की भी चर्चा करते हैं, गवाहियों को भी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी उम्मीद उनसे नजर नहीं आती कि वो कुछ आगे बढ़ेंगे। शेख निमाज के घरों फिरत रहे मास एक, बाता को उतारने कर दिखाई अनेक। शेख निमाज के घर में भी 1 महीने तक चक्कर लगाते रहे, उनके साथ भी चर्चा वाणी करते रहे। अपना फर्ज उतारने की जिम्मेदारी सुंदर साथ के ऊपर है, लेकिन वो वहां पर भी कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती है। इन बात के वास्ते कछु बात सुने इस्लाम, और आज उनको एक ही दुनिया तरफ तमाम। इस बात के वास्ते उनके घर में 1 महीने चक्कर लगाते रहते हैं कि शायद ये कुछ धर्म की बात सुने, लेकिन सुंदर साथ देखते हैं अंत में कि ये माया की तरफ ही लगे हैं, ये धर्म की बात सुन ही नहीं सकते। शेख वाजिद एक फकीर सुना ए निगाह रखे इत, 10 बेर उनके गए बात सुने कयामत। एक शेख वाजिद नाम के फकीर से सुना था कि ये खुदा की बड़ी बंदगी करते हैं, उनके बारे में ये मशहूर था, तो उनके पास भी 10 बार जाते हैं सुंदर साथ जी
कयामत के किस्से को लेकर कयामत की बात भी बताते हैं उन्हें, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता उनसे भी। करी सोहबत सागर मल सो, घरों गए 10 बेर, चर्चा सुनाई भी तक पर हुआ ना आगे जेर। और ये शेख वाजिद के सोहबत से सागर मल के घर भी जाते हैं, उनके साथ भी चर्चा वाणी भी तक करते हैं, पर हुआ ना आगे जेर, लेकिन फिर भी वो कोई भी इनमें से जागता नहीं है। पर इनकी पर इनकी सोबत से गए बख्तावर के घर, तहां जाए चर्चा करी सुनावने के खातर। आगे बख्तावर भाई के घर में भी जाते हैं, वहां पर भी चर्चा सुनाने की सुंदर साथ अपनी जिम्मेदारी अदा करते हैं। यूं और कई जगह फिरे घर घर कहने को, पर ईमान बोए बिना क्या करे दिन सो। और भी कई सुंदर साथ के घर में, और भी कई मुसलमानों के घर में जाते हैं, पर जहां पर ईमान ही ना हो वहां सुंदर साथ करे ही क्या। वो अपनी कोशिश करते हैं कि शायद कहीं से कोई उम्मीद लगे, इसलिए इस झुंड में उनको पता नहीं लगता है कि कौन सही, कहां पर सही निशाना साधे, लेकिन अपनी तरफ से वो कई मुसलमानों के घर में जाकर रसूल साहब की बात को लेकर जाते हैं, कयामत की बात को लेकर जाते हैं, लेकिन कहीं पे भी बात बनती नहीं है। तब करके बैठक करने लगे विचार, ये पोहरा दज्जाल का कोई होवे न खबरदार। तब आपस में विचार विमर्श करते कि चारों तरफ दज्जाल का ही पोहरा है, कोई भी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। फर्ज अपन ऊपर है पहुंचावने पैगाम, जो कोई ईमान लियावई सो दाखिल हुए इस्लाम। क्या कहते हैं कि फर्ज उतारने की जिम्मेदारी तो हमारे ऊपर ही है, उनको पैगाम तो पहुंचाना ही है औरंगजेब तक किसी भी तरह से, कि शायद कोई ईमान ले आए, लेकिन और इस्लाम में दाखिल हो जाए। तो इस वास्ते पैगाम को पहुंचाना जरूर, नलुआ लिख पहुंचाइए तबे सुने मजबूर। कहते हैं कि औरंगजेब तक पैगाम पहुंचाने की तो जरूरी पहुंचाना है, इसलिए अब कोशिश करते हैं कि कोई नलुआ लिख लेते हैं और तब उन्हें ये सारा उस नलुए में, क्योंकि हम जाकर सुनाते हैं वो हमारी बात सुनते नहीं है, अब कोई एक नलुआ होता है, एक पत्र टाइप का बना लिया जाए, उसमें सारी बात लिख दी जाए, फिर वो उन तक पहुंचाए। हम कोई हिंदू उनके सामने नहीं होगा तो शायद नलुए की बात वो समझ लें, पढ़ लें। पास रोहिल्ला खान के रहे मास 4, चांदनी चौक में आके करने लगे विचार। रोहिल्ला खान सराय में 4 महीने तक रहते हैं और फिर चांदनी चौक में आ जाते हैं। तहां सेती आय के रहे हवेली दुलीद चंद के, भया सोर सरावा होती टरे उन हवेली से। फिर चांदनी चौक से जो है, चांदनी चौक में दुली चंद की हवेली में रहने लगते हैं, लेकिन वहां पर कुछ और हिंदू और मुस्लिम लोग जो है वो इनके ऊपर विरोध करने लगते हैं, तो वहां से इनको हटना पड़ता है शिरडी साहिब जी और सुंदर साथ को। तब इस दज्जाल ने गुलवा किया अतिजोर, काहू रहने न दे वही बहुत करने लगा शोर। दज्जाल वहां पर जो है और लोगों के रूप में विरोध करने लगता है, उनको वहां पे टिकने नहीं देता, तो वहां से भी शिरडी साहिब जी सुंदर साथ को लेकर आगे चले जाते हैं। बैठे जाए एक ठौर करने लगे परियान, अब कासिद भेजिए इनको दीजिए निशान। कहते एक एकांत जगह पर आकर, जहां पे कोई शोर शराबा नहीं होता है, कोई विरोध करने वाला नहीं होता है, वहां पर बैठकर विचार विमर्श करते हैं कि अब हम अपना कोई कासिद बनाकर उन तक भेजें। बैठे एकांत एक ठौर, 5 किए समार, नलुए 5 बनाए के हाजिर किए तैयार। एक एकांत स्थान पर बैठकर जहां शोर शराबा ना हो, 5 नलुए तैयार करते हैं और सोचते और विचार करते हैं, ये निश्चय कर लेते हैं कि 5 उनके जो करीबी लोग हैं उन तक वो इन नलुओं को लेकर जाएंगे। हकीकत कयामत की और पहचान इमाम, हजरत ईसा आया हकीकत दीन इस्लाम। इन नलुओं में क्या लिखा हुआ था सुंदर साथ जी, कि कयामत की हकीकत की लिखी हुई थी, कयामत के जो निशान है उनका वर्णन था, और इमाम मेहदी आ गए हैं इसकी पहचान उसमें दी गई थी। हजरत ईसा रुअल्ला शामा मरानी भी इस दुनिया में आ गई हैं, इसकी पहचान दी गई थी, और हकीकत इस्लाम की हकीकत को भी इसमें दर्शाया गया था। असराफील जबराइल उतरे अरस से और लड़ाई दज्जाल की सब लिखी उनमें। कयामत के 7 निशानों में ये भी निशान है कि असराफील और जबराइल दोनों ही इस दुनिया में आएंगे जब कयामत का समय होगा, तो वो ये भी उन्होंने निशान को दर्शाते हुए उसमें एक निशान ये भी है कि इमाम मेहदी आएंगे, हजरत ईसा रुअल्ला शामा मरानी इस दुनिया में आएंगे, असराफील और जबराइल भी आएंगे जो जागृत बुद्धि का फरिश्ता है और जोश का फरिश्ता है। जब इमाम मेहदी इस दुनिया में आएंगे तो उनके साथ उनकी 2 शक्तियों के रूप में असराफील और जबराइल भी आएंगे,
तो उसकी भी निशानी इसमें लिखी थी और ये भी लिखा था कि मोमिन उस समय जो है दज्जाल से लड़ाई करेंगे। आजूज माजूज जाहिर, उगा सूर मगरब, दाबा हुई जाहिर, ये सब लिखे सबब। और भी निशानियां जो थी कि आजूज माजूज जाहिर हो जाएंगे इस दुनिया में, जो सारी दुनिया को खाते जाएंगे। आजूज माजूज पहले भी सुंदर साथ जी कयामत के निशानों का वर्णन हो चुका है। आजूज माजूज दिन और रात को कहते हैं। आजूज दिन को कहते हैं जो 100 गज का होता है, माजूज रात को कहते हैं जो 1 गज का होता है। 100 गज का कहने से तात्पर्य ये है कि वो हमारी सुबह दिन में ख्वाहिशें 100 तरफ चलती हैं, लेकिन माजूज को 1 गज का कहने का तात्पर्य इसलिए है क्योंकि रात्रि में हमारी जो है ख्वाहिश एक ही तरफ हो जाती है कि अब हमें सोना है। और कहा है कि ये नूह नबी पैगंबर के ये होते हैं और ये सारी दुनिया को खाते चले जाएंगे। तो इनको विष्णु की औलाद कहा जाता है, जो विष्णु के पोते कहा जाता है, जो कि सारी दुनिया को दिन और रात के रूप में सबकी उम्र को ये खा रहे हैं। और इनकी 3 फौजें होंगी, तूला ताबा साबा, जो कि सुबह दोपहर और शाम को कहा गया है। दिन और रात जो घटित होते हैं उसके बीच में सुबह दोपहर और शाम भी होती है। तो ये इस अपनी फौज के साथ जो है इस पूरी दुनिया को की उम्र को खा रहे हैं दिन प्रतिदिन। और ये अष्ट धातु की जो दीवार है उसको ये चाट चाट कर पतला कर देते हैं पूरे दिन में, और जब सुबह उठते हैं तो वो दीवार वैसी की वैसी होती है। इस बात का तात्पर्य ये है कि ये जो हमारी अष्ट धातु का जो मनुष्य तन है 5 तत्व और 3 गुण का, इसको दिन और रात जो है दिन भर खाते हैं। दिन भर हम इतने काम करते हैं कि हम थक जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारी अष्ट धातु की दीवार जो है वो रात तक कमजोर हो जाती है, पतली हो जाती है। लेकिन रात में जब हम सो जाते हैं तो सुबह फिर से हमारे पास एनर्जी आ जाती है। तो यही बात उन्होंने इशारे में कहा है कि 5 अष्ट धातु की दीवार को ये पूरे दिन चाटते हैं, लेकिन जब सुबह देखते हैं तो सुबह ये फिर से वैसी की वैसे ही हो जाती है। तो ये हमारी इस शरीर के लिए कहा गया है कि इसको दिन और रात पूरे दिन में कमजोर कर देते हैं, लेकिन सुबह ये फिर एनर्जी से भरपूर हो जाती है। वैसे ही हमारा ये 5 तत्व और 3 गुण का शरीर जो है फिर से वैसे ही चेतन और शक्तिवर्धक हो जाता है। तो इस बात को आजूज माजूज जाहिर हो गए हैं, जिनको वो समझते हैं कि कोई कोई ऐसे फरिश्ते टाइप के आएंगे जो सारी दुनिया को खाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये इशारों के रूप में सारी बातें लिखी हैं। आजूज माजूज जो है, जो कि तारतम वाणी से शिवजी साहिब जी ने खोलकर उस नलुओं में बताया है कि ये दिन और रात को कहा गया है। तो जब कयामत होगी तो दिन और रात जाहिर हो जाएंगे। उगा सूर मगरब, सूर्य जो है उस समय पश्चिम से उगेगा, ये भी एक निशानी है। अब मुसलमान जो है वो जाहिरी में किसी पश्चिम में सूरज उगने की राह देख रहे हैं, पर इसका मतलब कुछ और है। इसका मतलब तारतम वाणी से खोला गया। साथ में ये भी कहा गया कि सूर्य पश्चिम से उगेगा, लेकिन उसमें रोशनी नहीं होगी, उसमें सूरज पना नहीं होगा। क्योंकि जब इमाम मेहदी आए उस समय मक्का और मदीना से पूरी रात जो है ये आवाजें आती रही कि यहाँ से शफकत और बरकत उठकर हिंद में चली गई है, शफकत और बरकत उठकर हिंद में चली गई है। देखने में जाहिरी में कुरान वही था, लेकिन उसकी जो शफकत बरकत थी वो हिंद में आ गई। पहले जो है मोहम्मद साहब कुरान में अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म और उसके परम धाम की गवाहियां लेकर कुरान में आए। फिर वही उनके अंदर विराजमान तो राजी ही थे, राजी ही मोहम्मद साहब के रूप में आए। फिर अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म अपनी शक्तियों के साथ जो है हिंद में आ गए। पन्ना जी में उन्होंने अपना ठिकाना बनाया और यहाँ पर महराज ठाकुर के तन के रूप में अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म जाहिर हुए। इसी को कहा गया कि सूरज जो है वो पश्चिम में उगेगा, लेकिन उसमें रोशनी नहीं होगी, क्योंकि पश्चिम जो है वो अरब को कहा गया है, जहां पर मक्का और मदीना में कुरान तो है, लेकिन वहां की शफकत बरकत सब उठकर हिंद में आ गई है। इस बात की गवाहियां वहां पे आई भी, और उन्होंने मक्का और मदीना से औरंगजेब को वसीयत नामे भी लिखकर भेजे कि शफकत बरकत उठकर हिंद में चली गई, लेकिन औरंगजेब को यह इशारा तब भी समझ में नहीं आया। अब जब नलुओं के माध्यम से शिवजी साहिब जी समझाएंगे तब भी वो इनका इशारा समझना नहीं चाहते थे। दाबा हुई जाहिर, दाब तुल अर्ज नामक जानवर प्रकट हो जाएगा, जो कि जब कयामत आएगी
ये सब लिखे, सबब, ये सारी बातें लिखी। अब दाबतुल अर्ज नामक जानवर, मुसलमान जो है समझ रहे हैं कोई जाहिरी में दाबतुल अर्ज नामक जानवर आएगा जो 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 है सारी दुनिया में जाहिर हो जाएगा। लेकिन दाबतुल अर्ज नामक जानवर की जो निशानियां लिखी हैं वो एक मनुष्य के अंदर ही होती हैं। मनुष्य की फितरत ऐसी हो जाएगी जैसे कि उसके पहाड़ी बैल जैसे उसके सींग होंगे जो हमेशा लड़ने के लिए तैयार होंगे, सुअर जैसी उसकी आंख होगी जो हमेशा गंदगी को देखेगी, मुर्गी जैसी उसकी गर्दन होगी जो अहंकार से भरी हुई होगी, इस तरह से शेर जैसी उसकी छाती होगी, यानी कि उसमें दया और करुणा नहीं होगी। वो हर किसी को से लड़ने के लिए और उसको मारने के लिए और स्वयं को जिंदा रखने की कोशिश मनुष्य करेगा। तो मनुष्य के अंदर ही पाशविक प्रवृत्तियां पैदा हो जाती हैं, हो जाएंगी। इसी को कहा गया कि दाबतुल अर्ज नामक जानवर पैदा होगा, जिसको मुसलमान समझ रहे हैं कि कोई जाहिरी रूप में ऐसा कोई जानवर आएगा। पर शिरजी साहिब जी ने तातम वाणी के माध्यम से उनको ये सब कयामत के निशानों को खोलकर उन नलुओं में लिखा है। रहा सरातल मुस्तकीम रसूले करी सरत, सो सबे आए मिले फरदा रोज कयामत। मोहम्मद साहब ने जिस कल के रोज पर खुदा के आने की बात कही थी कि कल के दिन कयामत जाहिर हो जाएगी, कल के दिन कयामत हो जाएगी और खुद खुदा जाहिर हो जाएंगे, वो समय यहाँ पर आ गया है। इन बात की हकीकत ए होए एक दिन इस्लाम, इन सेती काफर फिरे रखे रब्बानी कलाम। इस बात की हकीकत नलुओं में लिखकर तैयार कर लेते हैं नलुए कि ए होए एक दिन इस्लाम, जिससे कि वेद और कतेब एक हो जाए। मुसलमान जो है समझ जाए हिंदू और मुसलमानों में जो खुदा आया है, जिसको वो खुदा कहते हैं, वो ही आखिरुल जमा इमाम मेहदी है। इन सेती काफर फिरे रखे रब्बानी कलाम, रब के कलामों को इस तरह से लिख कर भेजते हैं, लेकिन जो काफर होते हैं वो कभी भी रब के कलामों को समझ नहीं पाते हैं। कुरान हदीसों की शाहिदी देके लिखे बनाए, वास्ते फर्ज उतारने ए पहुंचाओ जाए। इसमें जितनी भी बातें लिखी थी उनके बीच में कुरान और हदीसों की साक्षियां भी थी। इस तरह के नलवे बनाकर अपना फर्ज उतारने के लिए सुदसात नलवे तैयार कर लेते हैं। कांजी को कासिद कर नलवे दे हाथ, केतिक और शामिल किए रहियो इनके साथ। कांची भाई को कासिद बनाकर भेजते हैं कि आप इन नल्लुओं को जाकर उनको औरंगजेब के करीबी लोगों को बांट आइए। लेकिन कुछ सुंदर साथ उनके पीछे भी लगा देते हैं कि कोई खतरा ना आए कांजी भाई के ऊपर, इसलिए उनके पीछे कुछ दो चार सुंदर साथ भी रहते हैं। एक नलवा शेख इस्लाम पर, दूसरा रजबी खान, तीसरा शेख निमाज पर, एक इनको हुए पहचान। तो 5 नलवे सबसे एक पहला नलवा जो है शेख इस्लाम पर, दूसरा रजबी खान पर और तीसरा शेख निमाज पर भेजा जाता है। चौथा आकिल खान को, पांचवा सीधी पौलाद, खबर करो तुम इनको, लिखी तुम्हारी बुनियाद। चौथा नलवा आकिल खान को दिया जाता है, पांचवा जो है वो सीधी पौलाद को देते हैं कि खबर अपनी अक्षति पूरे पारब्रह्म आखिरुल जमा इमाम मेहदी के जाहिर होने की खबर शायद इन तक पहुंच जाए और यहाँ से हमारी कोई बात आगे बन पाए। काजी ने नलवा लिया, पूछी फकीर की, काजी ने नलवा लिया, पूछी फकीर की बात, कहा फकीर रहत है कौन तुम्हारी जात। अब पहला नलवा जो है वो काजी शेख निमाज पर भेजा जाता है। वो नलवा तो ले लेता है, पूछता है कि नलवा किसने भेजा है। तो कांजी भाई कहते हैं कि एक फकीर है, उन्होंने मुझे जो है अपनी खिदमत में नौकरी पर रखा है और मुझे मेहनताना वो देंगे यदि मैं इन नलुओं का जवाब आपसे लेकर जाऊं। तो वो ऐसा उनको बताते हैं। हम कासिद पेठार तू करे खिदमत अपने, अर्थ हम मेहनत इनकी करें, गांठ से छोड़ के देवे ग्रंथ। क्या कह रहे हैं कि हम तो पेट के कारण ये काम कर रहे हैं। कांजी भाई की कह रहे हैं वो उस फकीर ने हमें भेजा है और अपनी खिदमत में रखा है कि हम उनका ये काम कर दें। यदि ये काम हो जाएगा तो वो हमें इसका मेहनताना देंगे। पहाड़ से भेजा फकीर ने तुम्हें पहुंचाने पैगाम, कया और भी कहूं पर के मुझी पर है स्थान। तो कह रहे हैं कि वो फकीर जो है पहाड़ पर अलग से बैठे हुए, उन्होंने ये पैगाम पहुंचाने के लिए आपको कहा है। तो पूछते हैं वो काजी कि क्या ये मेरे पर ही है या किसी और के लिए भी दिया है। कहीं 4 नलुए और हैं, तिनके लिए नाम, तिनके डेरे जातों पहुंचाने पैगाम।
तो कांजी भाई बाकी 4 का भी नाम लेते हैं कि इनको भी नलवा भेजने के लिए बोला है और मैं अब उनके स्थान पर भी नलवा देने जा रहा हूँ। तब काजी रजा दई, लेके जाओ तुम, तिनका जवाब ले आओ, कैसा हो हुक्म। तो काजी उनको कहते कि पहले आप उन चारों का के पास जाइए, उनको दे आइए नलवा और उनका भी जवाब ले आइए, तो तक हम भी इसका जवाब देखते हैं कि क्या हमें देना है। कांजी वहां से चले, द्वार आए शेख नमाज, नलवा पहुंचाया अंदर, हम आए ले करो काम। उसके बाद जो है कांजी भाई शेख नमाज के पास जाते हैं, उनको भी नलवा पहुंचाते हैं और कहते हैं कि हम इस काम के लिए आए, आप हमारा ये काम कर दें। शेख नमाज बुलाए के पूछी हकीकत, तुमको किन्ने भेजा, लिख के दौर कयामत। उसी समय वो नलवा खोल ही लेते हैं शेख नमाज और उसमें पढ़ते हैं, तो कहते हैं, उनको अंदर बुलाते हैं और कहते हैं कि तुमको किसने भेजा है, ये कयामत की हकीकत लिख कर इसका दावा किसने किया है। तब जवाब दिया काजी, हमको भेजा फकीर सैयद मोहम्मद इब्न इस्लाम, बैठा गोसे एक पीर। तब काजी भाई जवाब देते हैं कि हमको तो फकीर ने भेजा है, वो पहाड़ पर बैठे, उनका नाम सैयद मोहम्मद इब्न इस्लाम है और वो पहाड़ के ऊपर विराजमान है, उन्होंने ही मुझे ये भेजा है। और भी कहूं के कागज के लिखे हम ही पर। तब जवाब दिया कांजी है पांचों ऊपर। वे भी यही पूछते हैं कि ये कागज सिर्फ हमारे लिए भेजा गया कि किसी और के लिए भी है। तब जो है कांजी भाई उनको पांचों का नाम बता देते हैं। नाम क्या है दिखाए तिनके, एक दिया काजी इस्लाम, एक दिया काजी इस्लाम, अब मैं जात औरों घरों पहुंचाने पैगाम। तो वो कहते हैं कांजी भाई कि पहला नलवा तो हम काजी को दे आए हैं शेख नमाज को, अब हम बाकी के 3 नलवे देने चाह रहे हैं। तब शेख नमाज ने दिया ए जवाब, पहुंचाओ सिताबी तिनको, मिल विदा करे सिताब। तब शेख नमाज जी कहते हैं बिल्कुल बिल्कुल, आप बाकी के लोगों को नलवा पहुंचा आइए, फिर हमारे पास आइएगा। गया आकिल खान के यहाँ, उन किया इनकार, ना मेरा नाम नलवे पर हुआ ना खबरदार। फिर वो है आकिल खान के पास जाते हैं, तो वो लेने से इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं इस नलवे पे मेरा तो नाम ही नहीं है, तो मैं क्यों इसको लूं, तो वो लेते ही नहीं है। धर्म के प्रति खबरदार नहीं हो पाते। धनी ने स्वयं अक्षरातीत ने जिसको संदेश भेजा, उनको इसकी पहचान ही नहीं है, वो उस नलवे को वापस कर देते हैं। तो जो अपनी अच्छी किस्मत थी उसको वो बुरा कर लेते हैं, वे खुद अक्षरातीत अल्लाह ताला के पैगाम को सुनते ही नहीं है। फेर दिया नलवे को, लिखी लानत तिन, वास्ते बहुत पड़े के मोहर लिखी कानन। नलवे को लौटा देते हैं, लिखी लानत तिन पर। देखा जाए तो अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म जिसको पहुंचा रहे हैं उसके तो खुश नसीब होने चाहिए, लेकिन इनके ऊपर तो लानत ही लिखी है। वास्ते बहुत पढ़े के, इनका नाम ही आकिल खान है, बहुत पढ़े लिखे हैं, उस्ताद हैं, लेकिन फिर भी अपने पढ़े लिखे होने के अहंकार के कारण ही असली बात को पहचान ही नहीं ले पाते हैं। मोहर लिखी कानन, ज्यादा पढ़े होने के कारण अहंकार में इनके आंखों और कानों पर पर्दा ही पड़ा रहता है। गया रजवी खान के, नलवा दिया हाथ, उनने खबर पूछी तिन की, केते नलवे तेरे साथ। फिर उसके बाद रजवी खान के पास जाते हैं, उनको नलवा देते हैं, वो पूछते हैं कि तुम्हारे पास और बाकी कितने नलवे बचे हुए हैं। तब कांजी भाई ने कहा पहुंचाए 4 पैगाम, रया एक सीधी पौलाद का जात होते इस्लाम की। हमने 4 नलवे तो पहुंचा दिए, हमारे पास एक ही पड़ा है, एक ही रह गया है जो हम सीधी पौलाद जो कि कोतवाल है उनको पहुंचाने जा रहे हैं। तब जवाब इनने दिया, पहुंचाओ तो आओ तुम, हम भी जवाब देंगे जैसा होवे हुकुम। वो कहते हैं ठीक है, आप सीधी पौलाद के यहाँ जाकर पहले नलवा पहुंचा के आइए, फिर हम भी आपको इसका जवाब देखेंगे, देखते खुदा हमको क्या हुक्म करता है। कहां से थी चल के आए सीधी पौलाद के घर, नलवा दिया हाथ में, सारी कही खबर। फिर सीधी पौलाद के यहाँ आ जाते हैं और उनको नलवा देते हैं और सारी हकीकत उनको कहते हैं। सुनो इनका सुनो इनका उत्तर, मैं पाऊं सिताब। तब गया सीधी ने, औरों ले जवाब। वो कांजी भाई कहते हैं आप इस नलवे का उत्तर दे दीजिए जिससे कि हमें मेहनताना मिल जाए और हम फकीर तक आपकी बात सुना दें। तब जो है सीधी पौलाद कहते हैं कि बाकी जो 4 को बांट के आए हो पहले उनसे जवाब ले लो, फिर मैं भी तुम्हें जवाब दूंगा। पांचों पैगाम पहुंचाए के आए मिले मोमिन, सारों की खबर के बीतक कहे वचन। इस प्रकार से पांचों को पैगाम पहुंचाकर मोमिन जो है शिरडी साहिब जी के चरणों में वापस आते हैं और अपनी सारी बीतक उनको बताते हैं। ए हकीकत लेके दौड़े पासे श्रीराज, कही सारी बीतक जो गुजरी है आज शाम। कांजी भाई सारी हकीकत को बताने के लिए शिरडी साहिब जी के पास पहुंचते हैं कि पूरे दिन में क्या क्या हमारे साथ हुआ। फिर सवारे पहर में कांजी फिरा सबन, एक डारे दूसरे पर जवाब न दिया किन। दूसरे दिन सुबह कांजी भाई फिर पांचों के पास जाते हैं कि कोई उनमें से जवाब दे, लेकिन सभी कोई भी जवाब तैयार किसी ने किया नहीं था और सब एक दूसरे के ऊपर डालते हैं कि आप उनको उनसे लेके आइए जवाब, उनसे लेके आइए। इस प्रकार कांजी भाई
उनके पास कई दिनों तक फिरते रहते हैं। यूं करते सबन के फिरे 15 दिन, बोए ईमान है नहीं बिना खास मोमिन। 15 दिन तक कांची भाई उनसे जवाब की उम्मीद में उनके घर जाते रहते हैं, लेकिन कोई भी जो है उसका जवाब नहीं देता है। लालदास जी कह रहे हैं जिनके दिलों में ईमान ही नहीं है, वो भला इन सब बातों को कैसे समझ सकते हैं। परमधाम के मोमिन ही हैं जिनका ईमान पक्का होता है और जो परमात्मा के द्वारा भेजी गई हर गवाही को अच्छी तरह से समझते हैं। जाए झुका शेख निमाज के यहाँ मोहित देव जवाब, तब जवाब इनने दिया एक काम नहीं सिताब। शेख निमाज के पास जाते हैं कांजी भाई और उनको उनके चरणों में झुकते हुए बड़ी निमाजी से गरीबी से कहते हैं कि आप हमें उत्तर दे दीजिए। तो शेख निमाज कहते हैं ये बहुत जल्दीबाजी का काम नहीं है कि हम अपने को एकदम से इसका उत्तर दे दें। ये तो इमामत का दावा ले आए तुम, ये तो काम सुल्तान का, क्या जवाब देवे हम। वो कह रहे हैं ये तो आप इमामत का दावा लेके आए हैं, तो ये बात तो औरंगजेब के पास आपको कहनी चाहिए थी, ले जानी चाहिए थी। हमारा क्या रोल है इसमें, हम क्या इसमें जवाब देंगे। तब सब मिलके एक ठौर करे हम सब मिलके एक ठौर करे जवाब, इत के खलक मिलेगी ना होवे काम सिताब। तब वो कहते हैं शेख निमाज भी कि हम पांचों मिलकर इसके बारे में विचार विमर्श करेंगे एक दिन निकाल कर, तब हम तुमको कोई उत्तर दे सकते हैं। इससे पहले तो ये काम नहीं हो पाएगा। गया काजी के घरे किया जवाब तलब, ना होवे काम एक मुझसे जो मैं जवाब करो तब। तब काजी भाई जो है काजी के पास जाते हैं और उनको उनसे जवाब मांगते हैं। तो वो कहते हैं कि ये मुझसे भी नहीं हो पाएगा कि मैं इसका जवाब अकेले दे सकूं। बात बड़ी ले आए तुम ए मुकदमा कयामत, मैं पढ़त पढ़त आजीज भया दारा कागज थे। तो काजी कहते हैं कि ये तो आप मुकदमा जो है कयामत का लेकर आ गए हैं अभी से। मैं इसको बहुत बार पढ़ा, एक बार नहीं अनेकों बार पढ़ा इस कागज को, और फिर मैं थक गया और फिर मुझे नींद आ गई और मैंने इस कागज को यहीं छोड़ दिया। हम पांचों इकट्ठे मिलके देवेंगे उत्तर, तब तुम फकीर के जाय को दो खबर। कहते हैं कि हम पांचों एक दिन मिलेंगे, तब हम इसका जवाब तैयार करेंगे, तब फिर तुम फकीर को इसका जवाब देना। सीधी पौलाद के घरों जाय के पहुंचे थे, तलब करी जवाब की मुझे फकीर न देवे मेहनत। फिर सीधी पौलाद कोतवाल के यहाँ जाते हैं, उससे कहते हैं कि भाई आप जवाब दीजिए, मेरा फकीर मुझे इसका मेहनतामा नहीं दे रहा है। आप जवाब देंगे उनका काम पूरा हो जाएगा, तो वो मुझे मेरी तनख्वाह मिल जाएगी। सीधी ने जवाब दिया एक काजी मुल्ला का काम, मैं क्या जानू कुरान की हकीकत दिन इस्लाम। क्योंकि सीधी पौलाद कौन है, कोतवाल है। वो कहते हैं अरे ये तो काजी मुल्ला का काम है कि वो कयामत के बारे में आए मुकदमे की का जवाब दे, इसमें मेरा क्या रोल है, मैं क्या करूंगा, मैं तो कुरान जानता भी नहीं हूँ। तो मैं भला धर्म की हकीकत के बारे में आपको उत्तर कैसे दे सकता हूँ। तब जवाब काजी ने तुम खबर करो सुल्तान, वो आप ही जवाब देवेंगे उन्हें सब पहचान। तब जब काजी भाई उनको इशारा करते हैं सीधी पौलाद को कि यदि आपको कुछ नहीं आता है तो आप औरंगजेब को अपने बादशाह को खबर करिए, वो इसका उत्तर स्वयं ही देंगे, उनको तो बड़ा धर्म का ज्ञान है। कया हमारा बूता नहीं बात ना निकसे मुख, भूल चूक वचन कहे तो बड़े पावे दुख। तो सीधी पौलाद कहते नाना बाबा हम तो बहुत डरते हैं, हम ये पैगाम तुम्हारा औरंगजेब तक नहीं पहुंचा सकते, मुख से कुछ भी उल्टा सीधा निकल गया तो हमें बहुत बड़ी सजा मिल जाएगी। तहां से ती फेर के गया रजवी खान, तहां जाए जवाब की पुकार दो दीवान। तब उसके बाद काजी भाई जो है रजवी खान के यहाँ जाते हैं और उनसे जवाब मांगते हैं। मैं तुम पर ले आया शादी के वचन, तुम सुन अपने दिल में करो खुशहाली मन। कांजी भाई कहते हैं हम तो कयामत के निशान, कयामत होने को आई है इसकी खुशखबरी आप तक लेकर आए हैं, आप इसमें आपको खुश होना चाहिए और जवाब देना चाहिए। तब वो क्या कहते हैं तब जवाब इन दिया क्या शादी करें हम, आज ही कयामत लाया चाहिए मारिया तुम। तब वो कहते हैं कि अरे भैया हम क्या खुशखबरी मनाए, तुम तो जो बरसों बाद होनी है कयामत तुम अभी से ले आए, तो हमें तो मिलकर पकड़कर तुम्हें मारना चाहिए कि तुम अभी से कयामत ले आए, हमें तो अभी कयामत कयामत नहीं चाहिए इतनी जल्दी। अजू हमारे दिल में रहे दुनिया की उम्मीद, जोरू लड़के घर की छूट जात सब कहते, अगर अभी कयामत हो जाएगी तो क्या होगा, हमें तो अभी अपने घर परिवार में बहुत मोह है, हम अभी उनके साथ जीना चाहते हैं, और तुम तो अभी से कयामत ले आए हो, तो हमें तो तुम्हारी बात पसंद ही नहीं आई है। हम कछु कहते हैं लिख दो दो कलमे, जो हम जाए फकीर पे रुजू होवे तुमसे। तो कांजी भाई उनसे कहते हैं कि अच्छा ठीक है, आपको जो भी समझ में आता है आप उसमें 2 शब्द ही लिख दीजिए, जिससे कि हम फकीर तक आपका जवाब पहुंचाएं और हमें हमारा मेहनताना मिल जाए। ये बात पाचन की नहीं अकेले मेरा काम, ये बड़ा मुकदमा काम दीन इस्लाम। तब वो कहते हैं कि नहीं नहीं भैया ये हमारा अकेले का काम नहीं है, हम ये तो कयामत का मुकदमा है, दीन इस्लाम की बात है, हम पांचों मिलेंगे फिर इसका जवाब देंगे।
इन बात आजीज होए के आया पाशिर राज, जवाब कोई न दे भाई, बहुत फिरा इनका। इस प्रकार से थक हार कर कांची भाई शिरडी साहिब जी के पास आते हैं और कहते हैं कि हम तो भैया बहुत फिरे उनके पास जवाब लेने के लिए, लेकिन कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है। श्री महामती कहे, सुनो मोमिनो, इन नलुए की भी तक, अब कहूं आगे परियान की, कहूं सो हकीकत। महामती जी कह रहे हैं, सुंदर साथ जी, ये नलुए की बीतक हमने आज आपको बताई है, अब इसके आगे क्या होता है इसकी हकीकत हम आपको अगले प्रकरण में बताएंगे। तो सुंदर साथ जी, समय भी समाप्त हो रहा है और यहाँ पर प्रकरण भी खत्म हो रहा है, और इस प्रकरण के बाद अगला प्रकरण फिर बाद में ही लेंगे। 16 तारीख से आगे का प्रकरण लेंगे, जो 41वां प्रकरण होगा। तो चौपाई को दोहराते हैं यहाँ पर सुंदर साथ जी। श्री महामती कहें, सुनो मोमिनो, ए नलुए की बीतक, अब कहूं आगे परयान की, कही सो हकीकत, कही सो हकीकत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रकरण 40 चौपाई 2031 यहाँ पर पूरी हो रही है। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को, प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को, प्रेम प्रणाम जी।